फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अंकिता। हम लोग आज ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय। चलिए पहला अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? देखिए, पहले बंगाल का गवर्नर बनता है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, और उसे कुछ टाइम बाद, आगे हम वीडियो में देखेंगे, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का गवर्नर कौन बना, प्रथम गवर्नर? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 1760 के बीच में ये बना है पहली बार, और फिर 1765 से 67 के बीच में बना है दूसरी बार। 2 बार इसका शासन टाइम आया है। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की? तो बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की है रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के समय हुई? किसकी? इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के समय हुई? ये हुई है रॉबर्ट क्लाइव के समय। किस समय? रॉबर्ट क्लाइव के समय। आगे देखते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य के अग्रदूत की संज्ञा दी गई? किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य के अग्रदूत की संज्ञा दी गई? अब ये जो संज्ञा है ना, ये ब्रिटिशों ने ही दी है, भारतीयों ने नहीं दी है। ठीक है, तो ये दी थी रॉबर्ट क्लाइव को। किसको दी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव को। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन नियुक्त हुआ था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। कब हुई थी नियुक्ति इसकी? 1772 1772 में। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? पहले जो गवर्नर कहा जाता था उसको बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। किस एक्ट के तहत? 1773 में। मतलब जब वॉरेन हेस्टिंग आया तब क्या था? वो गवर्नर था 1772 में, और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वही क्या बन गया? 1773 में गवर्नर जनरल। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी वॉरेन हेस्टिंग ही था। मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग बना, और प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर के आगे जनरल जोड़ दिया, वो भी वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है, आगे देखते हैं, किस गवर्नर के समय बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था? कहाँ पर? बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ गया था। ये पड़ा था जॉन कार्टियर के टाइम पे। कब? 1770 में। जॉन कार्टियर के टाइम पे 1770 में। आगे देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कौन था? हेनरी विंस्टार्ट। कौन था? हेनरी विंस्टार्ट था। और अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये भी मुझे बताइएगा। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हेनरी विंस्टार्ट। आगे देखते हैं, किस गवर्नर ने द्वैध शासन समाप्त किया था? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने
1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो ये करी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये पास हुआ था और स्थापना कब हुई थी? 1774 में, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग का साथ की स्थापना में वॉरेन हेस्टिंग का साथ किसने दिया? अभी हम सारे क्वेश्चंस वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। मैंने ऐसे ही सारी वीडियो बनाई है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ताकि आपको सारे क्वेश्चन पर्टिकुलर गवर्नर जनरल से रिलेटेड सब एक जगह आगे पीछे मिल जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए तो हमने क्या देखा? वॉरेन हेस्टिंग का साथ किसने दिया था? सर विलियम जोन्स ने। किसमें? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछ लेता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 में। गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे देखिए। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने राजकोषीय कोषागार का स्थानांतरण, किसका? राजकोषीय कोषागार की बात हो रही है, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कराया। ये कराया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आप ये देख लें कि मुर्शिदाबाद से कलकत्ता है तो भैया वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया ना। आपको ये भी देखना है कि राजकोषीय कोषागार की स्थापना हुई है कहाँ से? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति किससे संबंधित है? ये जो नीति है, ये जो संबंधित है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली दोनों से है, या वेलेस्ली जो कहते हैं, इन दोनों से रिलेटेड है। किस गवर्नर जनरल को पिट ने स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर जनरल कहा है? किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। क्या कहा? स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर जनरल कहा। किसने कहा? पिट ने। आगे सालाबाई की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब सालाबाई की संधि हुई थी 1700, कब हुई थी? नोट में दिया है 17 मई 1782 में। तो कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स था। किसके बीच हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी शिंदे के बीच में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस गवर्नर जनरल ने 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की? 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। 3 अदालतें बंगाल में और एक बिहार में बनाई थी। ठीक है, 3 बंगाल में थी और एक बिहार में थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसे भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे कहा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार में प्रतिबंध लगाया? दास व्यापार में प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लगाया था। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ने लगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ की? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ की? ये की लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। किसे देना पड़ा? अंग्रेजों को। ये इनकी संधि थी। कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है विलियम बेंटिक। ओके, आगे देखते हैं। भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किसकी स्थापना, किसका सृजन हुआ था? जिला न्यायाधीश का जो पद है वो किसके समय बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय।
अच्छा, कॉर्नवालिस कोड क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। कॉर्नवालिस कोड क्या है? यह भारत में अपने क्षेत्रों के शासन में सुधार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 में अधिनियम कानून का एक निकाय है। कॉर्नवालिस कोड उन सभी प्रशासकीय सुधारों पर आधारित है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने शासन के काल के दौरान किए थे। ठीक है, तो शासन के सुधार में मतलब जब उनका शासन था तो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, तो जो वो काम करते थे उसका सारा विवरण वही था। इसे ही कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। कब करी थी? 1793 में। आगे कह रहे हैं इसे जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता था। स्थायी बंदोबस्त को इसे जमींदारी की मतलब ये जमींदारों से रिलेटेड था ना। आगे इसमें जमींदारों को भूमि स्वामी माना जाता था। भूमि का स्वामी जमींदारों को माना जाता था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व का 90% कंपनी को जाता था और जो 10% था वो जमींदार को मिलता था। समझ में आई बात आपको? 90% कंपनी के पास और 10% जमींदार के पास। आगे हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो टीपू सुल्तान व लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में लड़ा गया। किसके बीच? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। इसी युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसकी? श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी युद्ध के दौरान हुई थी। किसके बीच में? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। आगे देखते हैं खरदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? खरदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये सर जॉन शोर के समय हुआ था 1795 में। कब हुआ था? 1795 में सर जॉन शोर के समय में हुआ था। नोट दिया है खरदा की लड़ाई 1795 में मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई। हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के बीच, जिसमें निजाम बुरी तरह से हार गया था। गवर्नर जनरल ने क्या किया था? गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। यहाँ पे मतलब ये दोनों राजा अपना आपस में लड़ रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नर कुछ क्या कहते हैं इसको, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही गैर हस्तक्षेप की नीति थी। ठीक है, जिसका इसने पालन किया था। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। ये भी एक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने और कब की? ये की थी जोनाथन डंकन के एक प्रस्ताव और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की मंजूरी के तहत संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में की गई थी। जोनाथन डंकन के प्रस्ताव के द्वारा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय में 1791 में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बनारस में। आगे देखते हैं हम किस गवर्नर जनरल के समय में अहमद शाह अब्दाली के पोते जमन शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली के पोते जमन शाह ने किस गवर्नर जनरल के समय आक्रमण किया था? ये था सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के समय में आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन है वेल्यूर का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉर्ज बॉलो के समय। किसके समय? सर जॉर्ज बॉलो के समय हुआ था ये। आगे देखते हैं
कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहता था? अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का शेर है ये। कौन था ये? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। आगे देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति अपनाई? सहायक संधि की नीति अपनाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब? 1798 में। इस संधि के अंतर्गत देशी राजा कंपनी की सेना तथा ब्रिटिश रेजिडेंस रखते थे, बदले में निश्चित रकम कंपनी को देते थे। देशी राजा कंपनी की सेना और ब्रिटिश रेजिडेंट रखते थे और बदले में निश्चित रकम एक कंपनी को देते थे। ये थी इनकी सहायक संधि। आगे क्वेश्चन है एक, भारत में किस गवर्नर जनरल ने कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? सॉरी, इट्स फोर्ट विलियम कॉलेज। भारत के किस गवर्नर जनरल ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? कहाँ पर? कोलकाता में। ये करी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में। कब करी थी? 1800 ईस्वी में। आगे देखिए फ्रेंड्स, इतिहासकारों ने किस गवर्नर जनरल को कंपनी का अकबर की संज्ञा दी है? ये दी है लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसको दी है? लॉर्ड वेलेस्ली को दी है। कंपनी का अकबर कहते हैं ऐसे किसे? लॉर्ड वेलेस्ली को। ओके। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बना था? ये बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम आईसीएस बने थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। वेलेस्ली ने सहायक संधि द्वारा कौन कौन से क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए? देख लेते हैं, यहाँ पे नाम दिए हैं। हैदराबाद पहले 1798 में, उसके बाद मैसूर 1799 में, उसी टाइम पे तंजौर भी मिलाया था 1799 में, फिर अवध 1801 में, मराठा 1802 में और भोसले 1803 में। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट देके या फिर मैचिंग के में आपसे पूछा जाता है ये, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। वेलेस्ली के समय ब्रिटिश साम्राज्य में जो जिसने सहायक संधि स्वीकार की वो शासक के अलावा वो राज्य कौन था? तो वो था हैदराबाद। ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव सेकंड ने बेसिन की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ की? पेशवा बाजीराव ने बेसिन की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ की? तो ये करी थी इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। किसके साथ? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, पेशवा सेकंड ने। ठीक है। इनके बारे में इसके बारे में कुछ नोट भी दिया है, देख लेते हैं। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 में। बेसिन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा से जुड़ी हुई है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन है? तो ये है पेशवा बाजीराव प्रथम, सॉरी द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन है? पेशवा बाजीराव द्वितीय। आगे हम देख लेते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें चौथे की बात हो रही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और किस गवर्नर जनरल के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। इस युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 1799 में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? किस पद को कहा जाता था? किसे कहा जाता था कि ये कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि है? तो ये दरोगा को कहते थे। उस वक्त जो उन्होंने दरोगा नियुक्त किए थे ब्रिटिश ने, उनको ये अपना शानो शौकत समझते थे। ठीक है। आगे देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये था अवध का शासक। यहाँ पे शासक की बात हो रही है। ठीक है। आगे देखिए, 1806 में वेल्लोर में
सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो ये हुआ था सर जॉन बार्लो। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह विद्रोह हुआ था और ये हुआ था सर जॉन बार्लो के समय में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बना था? अवध का शासक। ओके, हम देख चुके हैं इसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के साथ हुई? महाराजा रणजीत सिंह ने एक अमृतसर की संधि करी थी, वो किसके साथ हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ में। कब? 1809 में। लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ में 1809 में हुई थी। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, गोरखा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? गोरखा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था युद्ध ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1816 में। कौन सा युद्ध? गोरखा युद्ध, ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच में। गोरखा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं, गोरखा युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो अमर सिंह जो कि गोरखों का नेता था, वो पराजित हुए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामता सुगौली की संधि हुई थी, वो 1816 में हुई थी। कब हुई थी? 1816 में। गोरखों ने सोचा कि अब कोई फायदा नहीं है लड़ने का, हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने फिर सुगौली की संधि कर दी थी और जो हमारा सिक्किम है वो स्वतंत्र राज्य बन गया था। ठीक है, आगे देखिए, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है। आंग्ल मराठा युद्ध तीसरा कब हुआ था? 1817 से 1819 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 में किस गवर्नर के 1822। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 में किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने टेनेंसी एक्ट लागू किया था? तो ये किया था लागू लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कौन सा एक्ट? टेनेंसी एक्ट। कब? 1822 में। और किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये की थी लॉर्ड एमहर्स्ट ने 1824 में। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना लॉर्ड एमहर्स्ट ने की थी 1824 में। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, हेस्टिंग्स ने प्रेस को कब स्वतंत्र किया? हेस्टिंग्स ने प्रेस को स्वतंत्र किया था अपने टाइम में 1818 में। 1818 डबल 18 है। ये कब किया था? 1818 में। किसने किया था? हेस्टिंग्स ने किया था। क्या किया था? प्रेस को स्वतंत्र किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ये चार्टर एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चंस कह रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, किस भारत के गवर्नर जनरल के समय को शांति और सुधार का समय कहा जाता है? ये कहा जा सकता है। तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए किस गवर्नर जनरल ने मैसूर, कुर्ग, कछार और जयंतिया को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? किस नीति का अनुसरण किया? साम्राज्यवादी नीति का। तो किसने मिलाया? ये मिलाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, आगे है, सती प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने पाबंदी लगाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में।
ठीक है। राजा राम मोहन राय ने भी इसमें अपना सहयोग दिया था, बहुत बड़ी भूमिका उनकी भी यहाँ पर थी। किस गवर्नर जनरल ने ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कैप्टन स्लीमैन को चुना? ये चुना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने चुना? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चुना। इसके बाद क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के अलावा किसने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रयास किया? तो ये किया था अकबर और मराठा पेशवाओं ने। किसने? अकबर और मराठा पेशवाओं ने। आगे क्वेश्चन कह रहा है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? ये की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में। आगे है, किसके समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1835 में। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के समय आगरा प्रांत का सृजन किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय आगरा प्रांत का सृजन किया गया? आपका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और कब? 1834 में। 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक व्यापारिक एकाधिकार से संबंधित कौन सा चार्टर एक्ट लाया? व्यापारिक एकाधिकार से संबंधित कौन सा चार्टर एक्ट लाया? ये 1833 का चार्टर एक्ट। नोट है, 1833 के अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार तथा भारत में चाय के व्यापार में एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चार्टर एक्ट क्या था? जो चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार था और भारत में चाय के व्यापार में जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। आगे है, किस गवर्नर जनरल के समय मैकाले ने आधुनिक भारत के कानून कोड को तैयार किया? ये किया है लॉर्ड बेंटिक के समय। कब? लॉर्ड बेंटिक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मैकाले को भारत का नवीन मनु कहा है? ये कहा था के.एम. पणिक्कर ने। मैकाले ने भारत में सबसे पहले कानून शासन का स्थापन किया था। किसने? मैकाले ने। आगे क्वेश्चन है, किसे समाचार पत्रों का मुख्यदाता कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुख्यदाता किसे कहते हैं? ये कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासन में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 में अंग्रेज रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिपक्षीय संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई? ये हुई थी ऑकलैंड के समय। कब हुई थी? ऑकलैंड के समय हुई थी। आगे नोट में है, रणजीत सिंह की मृत्यु लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किस गवर्नर जनरल के समय हुई? ये हुई लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति किस गवर्नर जनरल के समय हुई? यह हुई लॉर्ड एलनबरो के समय 1842 में। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर रोक लगाई? ये लगाई थी लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। कब? 1843 में। किस गवर्नर जनरल ने खोंट जनजाति में नर हत्या की प्रथा को समाप्त किया था? ये समाप्त किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। सूरत में नमक विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग ने नमक पर वसूली जाने वाली कर की राशि को आधा कर दिया था। क्या किया था? आधा कर दिया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख विद्रोह 1845 से 46 के बीच में हुआ था और लाहौर की संधि 1846 के बीच में हुई थी। 1846 में हुई थी, सॉरी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड डलहौजी।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब और कहाँ हुआ था? 21 जनवरी 1849 को चिनाब नदी के किनारे गुजरात में हुआ था। डलहौजी ने पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य का विलय कब किया? 29 मार्च 1849 में इसने पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। फिर नोट दिया हुआ है कुछ। जग प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया था। कौन सा हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को उस समय दे दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें पहला युद्ध था रामनगर का, द्वितीय था चिलीवाला के युद्ध जो अनिर्णित थे, जिसका कोई निर्णय नहीं निकला था। फिर तीसरा युद्ध था गुजरात का चिनाब नदी के किनारे का युद्ध, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हो गए थे। आगे क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल बर्मा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय 1852 में। कब हुआ? 1852 में। आगे देखिए, 1852 में लोअर बर्मा और पेगू को भी अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। लोअर बर्मा और पेगू को 1852 में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। किसने इनाम कमीशन की स्थापना की थी? लॉर्ड डलहौजी ने करी थी 1852 में। व्यक्तिगत का सिद्धांत, यह हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, किसके शासनकाल में लाया गया? ये लाया गया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है, इसे गोद निषेध की संज्ञा भी दी गई थी कि अगर आपका खुद का पुत्र नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते, वरना आपका राज्य हड़प लिया जाएगा। डलहौजी ने किस राज्य को ऋण के बदले अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया? तो इसने बरार या निजाम से ऋण के बदले में अपने बरार को निजाम से ऋण के बदले अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत हड़पे गए राज्यों का अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जैतपुर जो कि बुंदेलखंड में, और संभलपुर जो कि उड़ीसा में था, इसे 1849 में। फिर इसके बाद बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश का था 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में हड़प लिया था। किस राज्य के विलय की आज्ञा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डलहौजी को नहीं दी थी? ये नहीं दी थी करौली की। किसकी? करौली की। आगे क्वेश्चन है, पहली टेलीग्राफ लाइन किसने और कब चालू की? लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में। कहाँ से? कलकत्ता से आगरा के लिए। पहली टेलीग्राफ लाइन किसने? लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में। और कब से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा के लिए। किस गवर्नर जनरल ने डाक टिकटों की शुरुआत की? ये की लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत के रेलवे निर्माण की वकालत की? लॉर्ड डलहौजी ने की 1849 में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे निर्माण की वकालत करी थी? 1849 में करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। आगे क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन किसके शासनकाल में चली? तो ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय, और इसे रेलवे का जनक भी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही है, नोट दिया है। 16 अप्रैल 1853 में देश की पहली ट्रेन चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 में, बम्बई से ठाणे के बीच में। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। आगे है, वुड्स डिस्पैच जारी होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस वक्त वुड्स डिस्पैच जारी हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था।
किसके शासनकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में। किस गवर्नर जनरल के समय गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया? लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में। लॉर्ड डलहौजी के समय कौन से बंदरगाहों को विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया कराची, मुंबई और कलकत्ता को। कराची, मुंबई और कलकत्ता को। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की की स्थापना किसने की? थॉमसन कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग रुड़की की स्थापना करी लेफ्टिनेंट जनरल सर जेम्स थॉमसन द्वारा। उस वक्त गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये था लॉर्ड डलहौजी का। इसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहते हैं। क्या? अर्ल ऑफ डलहौजी। और क्या नाम था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे। किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली? तो ये मिली थी लॉर्ड कैनिंग के 26 जुलाई 1856 को। 26 जुलाई 1856 को। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ? महालेखा परीक्षक पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। स्वतंत्र भारत में इसका नाम क्या हो गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या हो गया? आप क्या कहते हैं इसे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पीडब्ल्यूडी को 1845-1855 के दौरान किसने स्वरूप दिया? तो ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद, या आप कह लीजिए आज के प्रयागराज में। कब? 1 नवंबर 1858 को। किस वायसराय के समय पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई? तो ये लागू हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। 1861 में भारतीय अधिनियम पारित हुआ था उस समय। ठीक है। व्यक्तिगत के सिद्धांत को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया? जो हड़प नीति थी वो किसके शासन में समाप्त हुई है? लॉर्ड कैनिंग के। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के साम्राज्य विक्टोरिया के उद्घोषणा के द्वारा ये सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। कब हुआ? 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कैनिंग के समय उच्च न्यायालय से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? 1861 में इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा कालांतर में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ हुई स्थापना? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल में नील विद्रोह की समय वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1859 से 60 के बीच में, 1859 to 60 के बीच की बात है ये। नील विद्रोह का नेता 1859-60 में कौन था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कौन था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। बंगाल में स्थानीय किसानों को चावल जैसी अधिक भुगतान वाली फसलों के बजाय अपनी भूमि पर नील उगाने के लिए मजबूर करना, ये कारण था नील विद्रोह का। चावल जैसी अधिक भुगतान करने वाली फसल न उगा के भूमि में नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ? 1859 में लॉर्ड कैनिंग के समय। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत के किस गवर्नर जनरल को रक्षक की उपाधि दी गई?
तो सर जॉन लॉरेंस को रक्षक की उपाधि दी गई। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? 1865 में सर जॉन लॉरेंस के समय। आगे है, किसके समय उड़ीसा तथा राजपूताना बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा? ये सर जॉन लॉरेंस के समय। किसके समय? सर जॉन लॉरेंस के समय उड़ीसा, राजपूताना और बुंदेलखंड में। किस वायसराय के समय कृषि विभाग तथा वाणिज्य विभाग का गठन किया गया? तो ये लॉर्ड मेयो के समय किया गया। 1872 में कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का गठन हुआ था। अंग्रेजों के समय की प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय हुई? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। लॉर्ड मेयो की हत्या कब और किसके द्वारा हुई? 1872 में अफगानी शेर अली द्वारा अंडमान निकोबार में चाकू मार करके इसकी हत्या की गई थी। और 113 क्वेश्चन नंबर है, भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो के समय। किसके शासनकाल में बंगाल और बिहार में भीषण अकाल हुआ? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1874 में। लॉर्ड लिटन अपनी रचनाएं किस नाम से लिखता था? ये लिखता था ओवेन मेरेडिथ के नाम से। ओवेन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन अपनी रचनाएं लिखता था। सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग कब बना? 1878 में। इसे वुड हेड आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यह लॉर्ड लिटन के समय बना था। दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के टाइम पे दिल्ली दरबार हुआ था और 1 जनवरी 1878 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। केसरे हिंद की उपाधि से। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ये लॉर्ड लिटन ने करी थी, अलीगढ़ में। लॉर्ड लिटन के समय सिविल सेवा हेतु परीक्षा की प्रवेश की अधिकतम आयु कितनी घटा के कितनी कर दी गई? लॉर्ड लिटन के समय सिविल सेवा की परीक्षा की प्रवेश की आयु, अधिकतम आयु घटा के कितनी कर दी गई? तो ये कर दी गई 21 वर्ष से 19 वर्ष। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। नोट है, समाचार पत्रों पर विशेषकर सोम प्रकाश पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया। पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या काम था? यहाँ पे समाचार पत्रों पर रोक लगा देना। पायनियर अखबार ने इस एक्ट का क्या किया था? समर्थन किया था। आगे है, किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड लिटन ने लगाया तो लॉर्ड रिपन ने यहाँ पे आके समाप्त कर दिया। किस वायसराय ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु बढ़ा दी? लॉर्ड रिपन ने 19 वर्ष से बढ़ा के फिर से 21 वर्ष कर दी। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। ठीक है। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। किसने? लॉर्ड लिटन ने। किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल में की गई? लॉर्ड मेयो की। किसकी? लॉर्ड मेयो की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? लॉर्ड रिपन को। किसको दी? लॉर्ड रिपन को। आगे है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। कब आया? 1881 में। इसमें एक नोट दिया है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है।
यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती में लागू नहीं था। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी 1885 में। तृतीय बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से 1888 के बीच, लॉर्ड डफरिन के समय। इसमें बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के बीच में लैंसडाउन के समय में 1893 में। इस रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा निर्धारित हुई उसे डूरंड रेखा कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, मणिपुर विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1851 में। कब हुआ? 1891 में, सॉरी 51 में नहीं, 91 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में। इस विद्रोह का नेता टिकेंद्रजीत सिंह था। यह युद्ध 21 मार्च और 27 अप्रैल 1891 के बीच लड़ा गया। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। किस वायसराय के समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयानक अकाल पड़ा था? ये पड़ा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय 1896 से 97 के बीच में। किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी? एल्गिन द्वितीय ने। भारत लोक सेवा मंडल का गठन कब और किसके समय हुआ? 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय। 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में। 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया? सर थॉमस रॉबर्टसन की समिति की सलाह पर। 1905 में लॉर्ड कर्जन की सरकार ने अपनी शक्ति को औपचारिक रूप से इसमें आरोपित कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की? सर टॉमस डैले की अध्यक्षता में 1902 में। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ये था वायसराय लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की सरकारी घोषणा की गई थी जुलाई 1905 में, और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। 1899 में इंडियन करेंसी अधिनियम किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? पुलिस सुधार से संबंधित है, जो कि बना था 1902 में। कर्जन ने 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति करी थी। आगे है, मुस्लिम लीग का गठन किस समय हुआ? 1902 में लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय। 1902 में लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसके समय लागू हुआ? लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय। लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लागू किया। इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 144 क्वेश्चन है आपका। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का आगमन किस वायसराय के समय हुआ? तो ये 12 दिसंबर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय दिल्ली में तृतीय राज दरबार का आयोजन हुआ। इसी आयोजन में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसी आयोजन में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय। किस
किस वायसराय को हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड को 1916 में नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब और किसने प्रारंभ की? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय ही ये भी प्रारंभ हुई है। ये हुई है 1911 में। इलाहाबाद से नैनी के बीच सर्वप्रथम हवाई सेवा डाक की प्रारंभ हुई थी। आगे क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह के समय वायसराय कौन था? तो ये था उस वक्त लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तब भी था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह किस वायसराय के समय हुआ? तो ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा कब की गई? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ही समय यह भी हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम किसने फेंका? 23 दिसंबर 1912 में बाल मुकुंद ने फेंका था। इस कारण में बाल मुकुंद को फांसी की सजा सुना दी गई। किस पर फेंका था? लॉर्ड सेकंड पर। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वायसराय के समय हुई? लॉर्ड रीडिंग के समय हुई थी। ये 9 अगस्त 1905 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। 1919 का रोलेट एक्ट किस वायसराय के समय पास हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। कब? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। भारत के विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड माउंट बेटन के समय 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंट बेटन के समय 3 जून 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। सो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब इस वीडियो में मैंने कवर कर लिए हैं। ये दोनों वीडियो, इससे और इससे पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वायसराय से आने वाले सारे क्वेश्चन इन वीडियो में आपको मिलेंगे। चलिए फिर, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।